नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, भारतीय राजनीति में इस वक्त राज्यसभा की चर्चा जोरों पर है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद उच्च सदन यानी राज्यसभा की पूरी तस्वीर बदल गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा या एनडीए अब राज्यसभा में सुपर पावर बन गई है? क्या अब वो कोई भी कानून आसानी से पास करा सकते हैं? चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबरों को देखिए। राज्यसभा में कुल 244 सदस्य हैं। साधारण बहुमत की बात करें तो किसी भी सामान्य कानून को पास करने के लिए 123 सांसदों की जरूरत होती है। एनडीए की स्थिति की बात करें तो आपके 7 सांसदों के आने के बाद एनडीए के पास अब 145 सांसद हो गए। यानी साधारण बहुमत के मामले में सरकार अब पूरी तरह सुरक्षित है। अगर हम अकेले भाजपा की बात करें तो उनके पास अब 113 सांसद हो जाएंगे। मनोनीत सदस्यों और निर्दलीय सांसदों के समर्थन के साथ ये आंकड़ा 122 तक पहुंच सकता है। यानी भाजपा अपने दम पर बहुमत के बिल्कुल करीब खड़ी है। अब बात करते हैं उस जादुई आंकड़े की जिसकी चर्चा लेख में की गई, 2/3 बहुमत। संविधान में कुछ बड़े बदलाव करने के लिए सरकार को सिर्फ साधारण बहुमत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। राज्यसभा में यह आंकड़ा 163 है। एनडीए के पास अभी 145 है। यानी वे इस लक्ष्य से अभी भी 18 कदम दूर है। यही हाल लोकसभा का भी। वहां भी सरकार के पास साधारण बहुमत तो है, लेकिन 2/3 बहुमत 363 सांसद के लिए उन्हें अन्य दलों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि इस 18 सांसदों की कमी से क्या फर्क पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महिला आरक्षण विधेयक। मतलब कि जो 131वां संशोधन होने वाला था, हाल ही में 17 अप्रैल को ये बिल लोकसभा में सिर्फ इसलिए गिर गया क्योंकि सरकार 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई। जब सरकार को संविधान में कोई बड़ा संशोधन करना होता है, जैसे एक देश एक चुनाव या कोई बड़ा संवैधानिक बदलाव, तो उसे दोनों सदनों में 2/3 वोट चाहिए होते हैं। आपके सांसदों के आने से सरकार मजबूत तो हुई है, लेकिन विजेता बनने के लिए उसे अभी भी कुछ और सहयोगियों की तलाश जारी है। संक्षेप में कहें तो राज्यसभा में अब भाजपा और एनडीए की स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा स्थिर है। अब उन्हें छोटे मोटे बिल पास कराने के लिए ज़्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, लेकिन देश के बुनियादी ढांचे या संविधान में बदलाव करने के लिए उन्हें अब भी विपक्ष या अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बिठाना होगा। राजनीति का एक खेल नंबरों का है और फिलहाल ये नंबर सत्ता पक्ष की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार 2/3 बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।